बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं राशिद राजपूत। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं एयरलिंक, एवियन, एचसीएल, हम नेटवर्क, एमडीटीएल, नेटसोल, ऑक्टोपस और पीएकेडी, उसके बाद पीटीसी, टेली, टीपीएल, टीआरजी, डब्ल्यूटीएल, सिस्टम और ये सारी कंपनीज़ हैं। तो इनमें से हम सिर्फ बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो कि फंडामेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ ट्रेडिंग के लिए जो काफ़ी एक्टिव हैं, जिनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो 5 ऐसे स्टॉक हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के, जिनमें सिस्टम, टीआरजी, नेटसोल, एवियन और ऑक्टोपस है। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा और मैं बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा जो स्टॉक है वो आपके लिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन सा ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। तो इस सेक्टर में 2023 और उसके बाद जो साल आ रहे हैं काफ़ी बूम आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस सेक्टर के बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। बाकी तमाम दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी आने वाले दिनों में इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शुरू करते हैं। आज का जो इस सेक्टर का पहला स्टॉक है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सिस्टम। इस सेक्टर की और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ब्लू चिप कंपनी सिस्टम लिमिटेड, जो कि बहुत ही फंडामेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के एतबार से भी ये इस सेक्टर की जो लीडर है। तो इसका जो आप ये 5 साल का चार्ट है वो आप इसका देख सकते हैं कि 5 साल का सिस्टम का जो लो है वो है तकरीबन 83 के राउंड अबाउट, और इसका जो 5 साल का हाई है वो है 800 के करीब। यानी इसकी जो रेंज है वो 83 से लेके 800 तक है 5 साल की। और इसकी जो इस करंट जो इसकी क्लोजिंग है वो है 461.96। तो इसकी अगर हम बात करें लास्ट जो ईपीएस है, तो उसमें आप इसका जो ईपीएस है वो भी देख सकते हैं। 2021 का जो ईपीएस है वो 12 रुपये के करीब है। और अगर इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसकी बात करें तो वो है 28 के करीब, 28% के करीब। तो इसकी अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो है 7.19। प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.19। और अगर हम सिस्टम की बात करें कि इसकी जो मार्केट कैप है यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है इस कंपनी का, वो है 134 बिलियन की ये मार्केट कैप है इस कंपनी की, जो कि अपने सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी है। और अगर हम इसका देखें कि करंट रेशो क्या है तो वो है 2.67। और अगर हम इसकी बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो वो है इसकी 38.72 2021 की। और इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया है वो भी इसने दिया है 5 रुपये का। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो करंट आरएसआई कितना है, तो इसका करंट आरएसआई जो है वो है 39 का। तो काफ़ी मज़बूत कंपनी है, फंडामेंटली तौर पर भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल हैं। लेकिन जितने भी न्यू एंट्री लेने वाले हैं या पुराने, तो उनसे मेरी यही रिकमेंडेशंस हैं कि वो इस कंपनी में, अगर चाहे ये फंडामेंटली तौर पर भी बहुत ज़बरदस्त है और अपनी इस सेक्टर की ये ग्रुप लीडर है, तो मैं उनको, मेरी तो यही होगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह क्या?
उसकी वजह ये है कि ये कंपनी बिल्कुल अपना इसने जितना भी ग्रोथ थी इसकी तकरीबन हो चुकी है और ये मैच्योर हो चुकी है। तो मज़ीद इसमें गेन है लेकिन इतना नहीं है जितना दूसरी कंपनियों में है। तो मेरी तो यही आप लोगों से जितने भी दोस्त हैं उनसे मेरी तो यही रिकमेंडेशंस हैं कि वो इससे अवॉइड करें। कंपनी नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है जितना दूसरी कंपनियों में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो जी दोस्तों, इस सिलसिले का जो दूसरा स्टॉक है वो आप देख सकते हैं नेटसोल। तो इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है वो है 84.95 की। तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसका बिज़नेस काफ़ी दुनिया में फैला हुआ है। पाकिस्तान के अलावा भी कई मुल्कों में इनके ऑफिसेज़ हैं। और इसका अगर हम 5 साल का जायज़ा लें तो इसका 5 साल का जो इसकी जो रेंज है वो 35 से लेके 300 तक है। तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली तौर पर भी अच्छा है। इसका जो ईपीएस है लास्ट वो है 10.17 इसका लास्ट ईपीएस है। और अगर हम इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो देखें तो वो है इसका तकरीबन 15% के करीब। और अगर हम इसकी बात करें कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है, आप देख सकते हैं 0.95। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी है इसकी। और अगर हम नेटसोल का जो मार्केट कैप है वो देखें वो है 7.63। गो कि ये बहुत बड़ा इसका मार्केट कैप नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसकी करंट रेशो भी अच्छी है 3.37। और इसके बाद इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 8.35 2022 की। इसके बाद इसने लास्ट डिविडेंड नहीं दिया। और इसके बाद इसका जो करंट मौजूदा आरएसआई है वो है 47 के करीब। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली तौर पर भी अच्छी कंपनी है लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि इसमें जो कंपनी का एक तो मार्केट कैप कम है, दूसरे नंबर पे इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसने अपनी टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन अभी तक नहीं लेके आई। तो इसलिए आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। गो के इसमें काफ़ी पोटेंशियल है लेकिन इतना नहीं है जितना कि दूसरी कंपनियों में होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है इस सेक्टर की तीसरी बड़ी कंपनी टीआरजी, जाना पहचाना नाम है और ये बहुत अच्छी कंपनी है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 112 रुपये के करीब है। और इसका अगर हम 5 साल की रेंज देखें तो 5 साल की इसकी रेंज है 12 रुपये से लेके 181 रुपये तक। यानी इसमें काफ़ी मूवमेंट आती है और इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी होती है। और इसमें इसीलिए ट्रेडिंग के लिए ये एक मौजूद तरीन स्टॉक तस्वर किया जाता है। लेकिन गो के ये फंडामेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसकी जो लास्ट ईपीएस है वो देख सकते हैं, वो माइनस में है, लॉस हुआ है। इसके बाद इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लॉस की वजह से माइनस में है। उसके बाद इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो इसकी है 1.03। उसके बाद इसकी अगर हम जो मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है इसकी 61 बिलियन की। 61 बिलियन काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है इसकी। उसके बाद इसकी जो प्राइस टू इसकी करंट रेशो है 0.48 है, बहुत अच्छी नहीं है। इसमें करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, करंट एसेट कम हैं। और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी माइनस में है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं देती कंपनी। और टेक्निकली तौर पर जो इसका आरएसआई है वो भी 52 के करीब है। तो ये कंपनी भी मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब ये नीचे जाए तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, जब ऊपर जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौजूद तरीन स्टॉक नहीं है। तो चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ जो कि इस सेक्टर का चौथा स्टॉक है, उसकी तरफ चलते हैं।
तो जी दोस्तों, टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो चौथा बड़ा स्टॉक है वो है ऑक्टोपस। ये भी सब्सिडरी है इसकी एवीएन की। अच्छी कंपनी है। 2021 के लास्ट में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसकी जो आज इसकी लास्ट जो क्लोजिंग है वो 56 है। और अगर हम इसका जो 2-3 साल का इसकी रेंज देखें तो ये 43 से लेके 110 रुपये के दरमियान इसकी रेंज है। जो लो है वो 43 है और इसका जो हाई है वो 110 रुपये है। इसकी जो ईपीएस है वो भी ठीक है, 2.53 है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 की। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 55.33% लास्ट सेशन का। बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें टीआरजी सिस्टम, नेटसोल, इवन के सिस्टम के साथ भी इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा है। और पूरे इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑक्टोपस का है और दूसरे नंबर पे सिस्टम का है और तीसरे नंबर पे एवीएन का है। तो इस लिहाज से भी इसमें ये कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली तौर पर भी। और इसकी जो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो भी 3.58 है। और अगर हम इसकी जो मार्केट कैप है वो भी देखें वो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी अपनी एज के लिहाज से इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी अच्छा है। 7.66 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम इसकी करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन 13 के लगभग है करंट रेशो इसकी, 12.69 है। और इसके बाद इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 20.13। लास्ट इसने डिविडेंड नहीं दिया और इसका आरएसआई है 46 पे। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसने अपना लो जो है वो 43 लगाया है। तो इसलिए इसका जो अगर हम जितना भी इसका 3 साल का जो रिस्क टू रिवार्ड है वो काफ़ी कम रिस्क है और रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है। 110 इसका हाई था, तो रिस्क के मुकाबले में रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अपनी एज के लिहाज से बहुत काफ़ी अच्छी कंपनी है। और जब मैच्योर हो जाएगी तो ये आपको काफ़ी अच्छा गेन दे सकती है। तो चलते हैं अपने आखिरी इस सेक्टर की जो कंपनी है उसकी तरफ। तो जी दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो लास्ट कंपनी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं, एवीएन। और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है वो है 65.31 पे। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें 5 साल की रेंज की तो ये 23 रुपये से लेके 138 रुपये तक ये शेयर किया है। यानी इसका लो है वो 23 है और 5 साल का, और इसका जो हाई है वो है 138। तो इसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हुई है। और इसका अगर हम लास्ट ईयर का इसका जो ईपीएस है वो देखें तो वो भी 5 रुपये के लगभग है। और इसकी अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 22% है। जो लास्ट ईयर का 2021 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 22% है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। सिस्टम और ऑक्टोपस के बाद तीसरे नंबर पे नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है, अच्छी है। इसके बाद इसका अगर हम देखें मार्केट कैप तो इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। अपने इस पूरे सेक्टर में ये तीसरे नंबर पर इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसकी इनोवेशन की बात करें तो कंपनी में इनोवेशंस हैं और आने वाले दौर में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर इसकी हम करंट रेशो की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बेहतर है, 2.37 करंट रेशो है। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो वो भी है 13.44 लास्ट ईयर का 2021 का। और अगर हम इसकी लास्ट डिविडेंड की बात करें तो 2021 में इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया था। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसका जो करंट आरएसआई है वो 46 के करीब है।
तो मजमूई तौर पर फंडामेंटली तौर पर भी और इनोवेशन के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये मैच्योर होगी और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, इस सेक्टर का है। और इस सेक्टर में जो कंपनियां मैंने आपको जो मैंने मशवरा दिया है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च करें और देखें कंपैरेटिवली कौन सी कंपनी बेहतर है। मुझे तो ये एवियन, ऑक्टोपस, सिस्टम काफ़ी अच्छी कंपनियां लग रही हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, अपना देखें और उसके बाद इस सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और इस सेक्टर में से कोई भी एक स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।